नमस्कार, आप देख रहे हैं खाता संकला। जोशीमठ आपदा को लेकर हाल ही में इसरो एनआरएससी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके साथ ही उसने कुछ फोटोज भी जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है। जोशीमठ का प्रभावित पूरा इलाका कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट वापस ले ली गई है। जोशीमठ भूमि धंसाव वाली रिपोर्ट अब एनआरएससी की वेबसाइट पर नहीं देखी जा रही। जो तस्वीरें जारी की गई थी उनमें बताया गया था कि कैसे पिछले साल अप्रैल से जोशीमठ में भूमि धंसने की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती चली गई। अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। पीडीएफ रिपोर्ट का लिंक काम नहीं कर रहा। हालांकि इस मामले में इसरो की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब इसी सब को देखते हुए एक सवाल उठता है कि क्या इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाएगा जोशीमठ? इस 22 साल हो गए बेटा, कहाँ जाना हमने यहाँ? कुछ ना कुछ तो मिले। कितना समय हो गया? 21 साल हो गए हमको यहाँ इसी कमरे पर। जोशीमठ में हमको 32 साल हो गए। 32 साल हमने जोशीमठ में काटे। घर सब छोड़ करके आए हम यहाँ। बाल बच्चा हमने यहीं पाले। शादी 2 लड़कियों की यहीं किया। और हमारे लिए जो कुछ भी हो सरकार, हम यहीं रहना चाहिए। हम कहाँ जाओ, एक कमरा बाहर देंगे तो उसी कमरे में रहेंगे। बेरोजगार लड़का लोग है, हमारे बुढ़े है, उस कमरे में खाली देख कर वहीं मरेंगे हम। किराया भी मिल रहा, मुआवजा भी मिल रहा, किराया भी मिल रहा, सब मिला। किराएदार का कुछ नहीं। किराएदार नंगा बन करके घर जा रहे और कुछ नहीं है बेटा। परेशान होकर के रो करके जा रहे घर। जैसे भी होंगे फिर भी मकान मालिक को किराए चाहिए। आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और इस वक्त मैं ग्राउंड ज़ीरो पे हूँ जो जोशीमठ में। और इस वक्त हम यहाँ से जिन घरों में दरार आई है उन घरों की तरफ कूच कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से बात करेंगे जो आपदा पीड़ित हैं। उन लोगों से बात करेंगे किस तरीके की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है और सरकार क्या क्या सुविधा उनको मुहैया करवा रही है। देखिए, इस वक्त मैं ग्राउंड ज़ीरो पे हूँ और ये घर है जिसमें क्रैक्स आई हुई हैं। देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये देखिए क्रैक्स कितनी। और मेरी यहाँ पे इनसे बात हुई घर के ऑनर से, तो उन्होंने कहा कि ये जो दरारें हैं ये 1 हफ्ते से आई हुई हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मकान हैं जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया है और वहाँ पे दरारें आ रही हैं। वो लोग खुद से उठकर यहाँ से जाने को मजबूर हैं। एक अपनी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो खुद से, सरकार का उनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करा रहा है। सर, ये कितने दिन से? मेरा नाम गौर सिंह कुंवर है। मैं जोशीमठ सिंगदार वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। मैं सन 71 से मैं और मेरा परिवार यहाँ पर रहता है। मेरे संपूर्ण परिवार यहीं से जो है अपना खेती बाड़ी और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इसी पे जो है मैंने खून पसीने एक करके अपना ये आवासीय घर बनाया था। लेकिन विगत 1 हफ्ते से यहाँ पे जो है अत्यधिक भूमि रिसाव और जो है पानी के रिसाव से जो है मेरा मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुका है। अभी तक प्रभावित टीम यहाँ पे मायने पर नहीं आई है, जिस कारण से मुझे अपने जान माल का खतरा उत्पन्न हो चुका है। मेरे अगल पास पड़ोस के जो भी घर वाले हैं वो लोग सब चले गए हैं। मेरा घर की हालत बहुत क्षतिपूर्ण है। मैं प्रशासन को लिख चुका हूँ कि मेरा घर जो है असुरक्षित है, लेकिन अभी तक कोई भी टीम यहाँ पर पहुँची नहीं है राहत शिविर के लिए। मैं और मेरा परिवार अपनी जान की सुरक्षा के लिए आज मजबूरन अपने सामान अपने खर्चे पर लेके अन्यत्र स्थापित होने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि प्रशासन का रुझान सिर्फ होटलों पर ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे जैसे अन्य ऐसे भी घर वाले हैं, गरीब लोग हैं जिनके मवेशी हैं, उन तक अभी तक कोई भी उपचार नहीं पहुँच पाया है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा
चाहूँगा कि जहाँ जो दूर दराज भी अन्य लोग भी हैं उन तक भी पहुँचा जाए और उनको भी व्यवस्था की जाए। मैं तो इन प्रकार से अपनी आजीविका बचा रहा हूँ, लेकिन अन्य ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी असहाय पड़े हुए हैं, उन तक भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रशासन से पुनः अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन टीम द्वारा अन्य ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो छोटे पड़े हुए हैं, मेरे जैसे अन्य और लोग भी हैं जो प्रभावित हुए हैं, उन तक भी सही मुआवजा दिया जाए और उचित लोगों को चिन्हित किया जाए ताकि ऐसा न हो कि कोई लोग छूट जाए और बर्बाद हो जाए। देखिए मैं आपको दिखाऊं, वो देखिए ये किस तरीके से ये देखिए ये बड़े बड़े ये हाँ, ये पूरे एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ये एक हफ्ते से हुआ है और इस घर पे कोई क्रॉस का निशान नहीं है। साफ तौर पे बता दूं कि ये अपने कुछ ऐसे लोग हैं जो असहाय है, वो खुद से नहीं कर सकते, लेकिन ये यहाँ से निकल के, क्योंकि जाहिर सी बात है जान माल का यहाँ पे खतरा है, ये खुद से यहाँ से अभी शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से हम दूसरी जगह अपनी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। खबर मंत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार जारी है जोशीमठ से, और आप देख सकते हैं कि जो मकानों में दरार है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और जो ये मकान है इन पर क्रॉस का निशान भी लगा दिया गया है और इन्हें सुरक्षा के मद्देनज़र खाली करा दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो कहाँ शिफ्ट होंगे, उसके लिए प्रशासन लगातार इंतजाम के दावे तो कर रहा है, लेकिन हकीकत वो दिख नहीं रही है ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। आपका नाम क्या है? यह सतरसुर शाह है जी, ये आप ही का मकान है? हमारी मकान है पूरी जी। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? हम यहाँ पे कब से दादा परदादा से यही है हमारी भूमि जी। खानदानी यहीं के हम लोग। कहाँ जाऊँ, गाय है, बहू है, बेटा है, 11 आदमी का परिवार है हमारा, कहाँ ले जाएंगे इतने हैं। किराया पर रह रखा ऊपर थाने के नीचे, खाली वहाँ कमरे में, एक कमरे में रह रहे हम वहाँ पूरे परिवार। अभी प्रशासन ने कहाँ बोला है जाने के लिए? बोला तो उन्होंने अभी तो फिलहाल तो बोला था सरकारी में जाओ, हमारा बुढ़ा आदमी है, बीमार है, वो लकवे की बीमारी है, उनको कहाँ ले जाएंगे बुढ़े। वहाँ पर डॉक्टर लोग है, बंगाली डॉक्टर लोग है वहाँ पर, तो दवाई दुवाई लेने के लिए वहाँ पर रखा हमने, और तो आप कमरे ले रखा एक वहाँ पर रह रहे, देखने बहाने कोई नहीं आ रहे। एक्स आर्मी हूँ मैं, अभी 24 साल करके नौकरी करके आया था मैं जी। और आते ही मैंने जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने यहाँ पर अपने मकान पे लगाया, जो नया मकान बनाया। अचानक जब मैंने मकान बनाया तो उसी के बाद ये दरार आना शुरू हुई। 1-2 तारीख को दरार आना शुरू हो गई थी यहाँ, 2-3 तारीख को बहुत ही भयंकर ये दरार आई। उसी दिन से ये पूरे जोशीमठ में दरार आना शुरू हुई। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? इसका तो जिम्मेदार तो एनटीपीसी है। एनटीपीसी है जो अंदर ब्लास्टिंग ये काम चल रहा है, तो ये रोड का काम चल रहा है, उससे हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है, उससे उसी के कारण ये दरारें आई। बंद नहीं हुआ, सरकार खाली बोल रहे बंद कर दिया, नहीं हुआ बंद हुआ ही नहीं। बहुत ज़्यादा आ रही इधर पूरे बाजार में ज़्यादा आ रही है, ब्लास्टिंग के कारण से हो रहा है, सारा ब्लास्टिंग के कारण हो रहा। रात को आवाज़ें आ रही हमको, हम सो नहीं पा रहे, खाली रात भर बैठे रहते हम। इतने 11 आदमी का परिवार है हमारे, कहाँ पर बैठे बैठे ही तो रहेंगे। एक कमरे में क्या होता, बहू है, जेठा जी है, ससुर है, बहू का। प्रशासन ने कमरा उपलब्ध कराया था, एक ही कमरा, वो भी हम नहीं लिया अभी, आपने खुद से खुद। हाँ, अभी अपने ले रखा हमने, सरकार देगी पैसे तो हम वहाँ देंगे उनको। जोशीमठ से खबर मंत्रा के लिए प्रियांशु झा और अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।